आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का टॉपिक है मेरे पास। और इसमें जो आज हमें टॉपिक क्लियर करना है वो एक एग्जांपल है। आज के क्वेश्चंस दो हैं मेरे पास पार्ट्स दिए हुए। ए पार्ट ये दिया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, और सेकंड इसमें बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो हमें बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहली बात कि हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख दें कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो देन dy बाई डी एक्स ये इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। जो ये मेरे पास राइट साइड पे फंक्शन आया है इसके साथ एक लिमिट लिखी हुई है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता होगा। तो देखें मेरे पास इस वक्त एफ ऑफ एक्स की जगह पर, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर सी है। तो मैं लिखता हूं ए पार्ट के लिए फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो दिस सिंपलाइज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। यहां चूंकि एक्स मौजूद नहीं है तो ये सी ही रहेगा। तो देन डेरिवेटिव जो हमें मालूम करना है डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो जब यहां पर मैं कीमत लगाऊंगा ये सी आएगा, एफ ऑफ एक्स कीमत लगाऊंगा ये सी आएगा, होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये देखें बन रहा है ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स। ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो यहाँ पर एक बात ये क्लियर हुई कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स था और एफ ऑफ एक्स क्या है? सी। तो इट मीन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो गया जी? ज़ीरो के इक्वल। तो आज के सबसे पहले लेक्चर में हमने ये एक बात पढ़ी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। उसकी लॉजिक यही है कि हम जो डेरिवेटिव है उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज में जो मेन लफ्ज आ रहा है वो चेंज का आ रहा है। तो कांस्टेंट उसको बोलते हैं विच हैव नो चेंज, जिसमें चेंज नहीं होगा। इस वजह से ये मैंने बात लिखी है और ये बात साबित भी कर दी है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा जी? ज़ीरो के इक्वल। सिमिलरली इसमें बी पार्ट है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इस वजह से दिस सिंपलाइज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। बड़ा लाजमी क्वेश्चन है और बड़ा ध्यान से ये समझने वाला है। तो मैं लिखता हूं देन इस वजह से जो डी वाई बाई डी एक्स है, जो हमारे पास कुलिया है डी वाई बाई डी एक्स का, इक्वल्स टू आएगा किसके? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये देखिए ये फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं उसकी कीमत लगाऊंगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स सारी रकम का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। कैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की कीमत ये वाली बन गई और माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पर आ गया एक्स का स्क्वायर होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब हमें इस लिमिट को हल करना है और जो लिमिट का जवाब आएगा वो इसका डेरिवेटिव कहलाएगा। देखिए मैंने वही स्टेप दोबारा से लिख दिया है। तो मुझे यहाँ पर इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो लिमिट को सॉल्व करना हमने चैप्टर नंबर 1 में पूरी डिटेल से सीखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगाऊं
इस जगह पर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाता है, ऊपर भी, नीचे भी ज़ीरो आ जाता है, तो ये बनता है 0/0 फॉर्म। तो अगर 0/0 फॉर्म बनता हो तो हम इसको अप्लाई नहीं करते लिमिट, हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। और उसके लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला लगाने लगा हूँ। देखिए, पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम x और दूसरी रकम डेल्टा x और प्लस दूसरी रकम यानी डेल्टा एफ एक्स का स्क्वायर। हमने ये स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया और माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है शुरू में, और सारी रकम के बटे में डेल्टा एक्स आ गया। अब इस जब से आगे चलते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स जवाब आ जाता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। देखें एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पर देखें डेल्टा एक्स कॉमन है, निकाल लेते हैं डेल्टा एक्स कॉमन, तो ये वाला मेरे पास बनता है 2x और प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पर स्क्वायर था तो एक बाहर कॉमन आ गया, तो होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट जाएगा, और अब जब मैं लिमिट इसमें दर्ज करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स ये इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 0। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो वाला बन जाएगा 2x। ये हमारे पास एक कुलिया बनता है, और इस फार्मूले से मैं 2-3 रूल और भी बनाऊंगा। आगे भी हम इनमें कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात याद रखें, इससे एक रूल बनता है और इसे हम पावर रूल बोलते हैं कि अगर d बाई डी एक्स निकालना हो, x की पावर n का n कोई भी नंबर हो, तो हम लिखेंगे n पहले x की पावर n-1। ये हमारे पास रूल है, तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, तो n पहले और x की पावर n-1। सिमिलरली ये रूल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 2 था तो 2 पहले, तो x की पावर 2-1, तो ये बन जाता है 2x, और दिस इज कॉल्ड पावर रूल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी तो हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमारे पास पावर रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और अभी हम लोग डेफिनेशन के ऊपर कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।